मैं प्रेम कुमार आज क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ लेकर आ चुका हूं। तो हमारे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा सभी अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर सही जानें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो जाती? इसका सही उत्तर होता है बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाती है। प्रश्न 3, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? तो उत्तर होगा स्वपोषण और दूसरा परपोषण। सवाल नंबर 4, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? दोस्तों हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। सवाल 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? दोस्तों जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि? तो परपोषण पाई जाती है। सवाल 6, 3 प्रकार के परपोषण विधि का नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। प्रश्न संख्या 7, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। सवाल 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। सवाल 9, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? कहता है कि प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। 4 चीज की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वायुमंडल से पत्तियों द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 12, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? इसका कारण होता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं और इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती। क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होते हैं? इसलिए कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है। अब आता है प्रश्न संख्या 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो यह है कौन से दोस्तों? यह है परजीवी पोषण जीव। सवाल संख्या 14, मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का आहार नल बटा होता है अमाशय होता है आहार नल, पक्वाशय होता है, पित्ताशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। आहार नल में दोस्तों क्या क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है मैं बता देता हूँ। आहार नल में होता है क्या होता है? पहले होता है मुख। क्या होता है? मुख, सबसे पहला भाग। दूसरा होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। और तीसरा होता है ग्रासनली। चौथा होता है क्या? अमाशय। उसके बाद क्या होता है? अमाशय के बाद होता है छोटी आंत। उसके बाद होता है बड़ी आंत।
ये होता है आहार नल के मुख्य भाग। ये आहार नल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। हम लोग आते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 में। ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रसनी में दो कौन छिद्र होते हैं? तो पहला होता है निगल द्वार होता है और एक होता है कंठ द्वार। आगे प्रश्न 16, मनुष्य के पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो दोस्तों ये मुख से शुरू होता है, क्योंकि मुख ही आहार नाल का सबसे पहला भाग है। तो हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? ये होता है कहाँ दोस्तों? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। प्रश्न संख्या 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये हरे पौधे के पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो भोजन निर्माण करते हैं। भोजन में क्या निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 20, मृत जीवी को क्या कहते हैं? मृत जीवी का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? अपघटक। मृत जीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। प्रश्न संख्या 21, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पोषी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 22, गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये होता है मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण। प्रश्न संख्या 23, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो ये क्या है? क्लोरोफिल या हरित लवक। क्या है? क्लोरोफिल या हरित लवक द्वारा वायुमंडल से लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, कहता है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहा जा सकता है और परपोषी कहा जा सकता है। यहाँ जंतुओं कह रहा है या इसलिए। प्रश्न संख्या 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन के लिए एक निश्चित स्थान होता है, वो क्या कहलाता है? रसधानी कहलाता है। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होता है, उसको कहा जाता है आहार नाल। आहार नल का क्या कहा जाता है? आहार नल। अब आते हैं आगे हम लोग प्रश्न संख्या 27 में। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? हमने बताया था पिछली वीडियो में, क्या कहा जाता है? स्वाद कली कहा जाता है। छोटे छोटे अंकुर होते हैं जीभ पे, उन्हीं को स्वाद, इनके द्वारा ही क्या भोजन के विभिन्न स्वादों का हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 28, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा से दोस्तों भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में पहुँचता है। और ग्रास नली में संकुचन और शिथिलन द्वारा भोजन ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। प्रश्न संख्या 29, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़ने एवं फैलने को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो एंजाइम पेप्सिन। कौन सा? एंजाइम पेप्सिन। प्रश्न संख्या 31, आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सॉरी गलती है यहाँ, सबसे लंबी भाग होता है कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत सबसे लंबा भाग। प्रश्न संख्या 32, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। प्रश्न संख्या 34, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है? तो सिकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकम। प्रश्न संख्या 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के संचलन, वृद्धि, टूटे फूटे को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से ही जीव प्राप्त करते हैं। क्या दोस्तों पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो पोषण की आवश्यकता होती है, जीवों के शरीर में कोई टूटा हुआ फूटा भाग होता है, उसके मरम्मत के लिए क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो पोषण द्वारा ही पूर्ति की जाती है।
प्रश्न संख्या 2, पोषण की परिभाषा लिखें। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की क्रिया क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब आता है क्या प्रश्न संख्या 3, स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इसके लिए नंबर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह सूत्र है, क्या है? समीकरण है किसका? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का। आगे क्या कहता है? स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और जल। इसके उपोत्पाद ऑक्सीजन। क्या है? उपोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 4, परपोषण से आप क्या समझते हैं? तो परपोषण से आप क्या समझते हैं? आप लिखिएगा, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब उससे क्या कहते हैं? तब उसे परपोषण कहते हैं। तब उस जीव को क्या कहते हैं? तब उसे परपोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला प्राणीजीवी परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। प्रश्न संख्या 5, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। कवक में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं क्या? कवक। प्रश्न संख्या 6, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। मगरमच्छ एवं पीता कृमि परजीवी के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 7, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे प्राणी जिनमें प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण होता है प्राणी संपोषी कहलाते हैं। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 कहता है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे में हरित लवक है जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बन अणु ग्लूकोज में होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है C6CO2 + 12 H2O। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा निर्माण करता है। C6H12O6 तथा 6O2 मुक्त करता है वायुमंडल में और H2O भी मुक्त करता है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 9, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में ही क्या प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? इनका नाम लिखें। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि लार ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। प्रश्न संख्या 12,
मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। तो मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है कौडिक भाग, दूसरा होता है फंडिक भाग, तीसरा होता है पाइलोरिक भाग। अब आता है प्रश्न संख्या 13। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत आहार नाल का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तथा पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। इलियम क्या होता है ना दोस्तों? इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, सबसे ज़्यादा भाग इलियम ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन इलियम में ही होता है।